अगर आप एक बिगिनर हो जिसने अभी नया नया जिम ज्वाइन किया है और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो 1-2 साल से ट्रेनिंग कर रहा है बट उसकी ट्रेनिंग एज सच इतनी इफेक्टिव नहीं है और आपको ट्रेनिंग साइड से अच्छे रिजल्ट्स दिख नहीं रहे हैं। मैं 4 सालों से ट्रेन कर रहा हूँ। 4 सालों में मैंने बहुत सारी गलतियां की है। 4 सालों में मैंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जिसके कारण मेरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। ऐसे मत इमेजिन करना कि सिर्फ ट्रेनिंग अच्छी रख के और डाइट और स्लीप खराब रख के आप प्रोग्रेस कर सकते हो। ऐसा नहीं होता। आपको ट्रेनिंग भी अच्छी करनी है, डाइट और स्लीप भी मैनेज करनी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इज कंप्योरली थ्रू एक्सपीरियंस। माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज टू हाइप योर सेल्फ अप बिफोर अ सेट। अभी जब भी मैं एक सेट परफॉर्म करता हूँ मेरा एक गोल होता है, ओके मुझे इस सेट में इतने रेप्स चाहिए। ऐसा तो नहीं होने वाला कि एक काफी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, लेट्स से स्क्वाट्स, और स्क्वाट्स पे लेट्स से 100 केजी लगा हुआ है और मुझे उसके 6 रेप चाहिए, तो मैं ऐसे जाके अनरैक करके सीधा स्क्वाट नहीं मारने वाला हूँ। मैं मेंटली खुद को रेडी करता हूँ कि ओके ये एक हैवी सेट है, मुझे इस सेट में इतने रेप्स चाहिए, तो मैं खुद को मेंटली रेडी कर रहा हूँ। खुद को मेंटली रेडी करना एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आप खुद को कुछ शब्द बोल सकते हो, कुछ मोटिवेटिंग चीजें बोल सकते हो, खुद के अंदर गुस्सा ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस खुद को हाइप करना और उस सेट में 100% देना। माय सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर वर्कआउट। ये चीज मैं डे 1 से बोल रहा हूँ जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि स्टार्ट ट्रैकिंग योर वर्कआउट। ट्रैकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट ट्रैक करना अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, सो नंबर 1, मैं मेरे नोट्स इस फोन में, जिस फोन में रिकॉर्ड हो रहा है उसके नोट्स ऐप में सारे वर्कआउट्स ट्रैक करता हूँ। मैं एक लेग्स पुश पुल नाम का स्प्लिट फॉलो करता हूँ। सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेग्स पुश पुल, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रिपीट और संडे रेस्ट। सो मेरे फोन में 3 सेक्शंस है, लेग्स, पुश और पुल। अगर मेरा लेग डे तो मैं डेट लिखता हूँ, एक्सरसाइज लिखता हूँ, वेट लिखता हूँ और रेप्स लिखता हूँ। जब आप ट्रैकिंग एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए करते हो आपको पता चलता है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। आपको पता चलता है कि ओके 1 महीने पहले मैं इतना वेट लगा रहा था, 2 महीने बाद में इतना वेट लगा पा रहा हूँ। तो आपको पता चलता है कि आप एक्चुअल में जिम में क्या कर रहे हो और उसको ऐसे क्लासिफाई करो कि आपको समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट कि आप एक गोल लेके जिम जाते हो। आप चाहे तो नोट्स ऐप में, नोटबुक में लिखो या फिर एक कौन सा भी ऐप डाउनलोड करो वर्कआउट ट्रैक करने के लिए, बट प्लीज वर्कआउट ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय थर्ड प्रिंसिपल इज टू ट्रेन एवरी अदर मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक। अभी एज अ नेचुरल हमारा हर एक मसल 48 आवर्स टू 72 आवर्स में रिकवर हो जाता है। लेट्स से मैंने मंडे को चेस्ट लगाई, सो आई हैव मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन है मेरे पास मेरी चेस्ट रिकवर करने के लिए और मैं थर्सडे को फिर से चेस्ट ट्रेन कर सकता हूँ। सो जब मैंने मंडे को चेस्ट ट्रेन किया और ट्यूसडे और वेडनेसडे को जब रेस्ट किया, मुझे थर्सडे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है चेस्ट ट्रेन करने की। बहुत लोग क्या करते हैं, मंडे को चेस्ट लगाते हैं और सीधा 4 या 5 दिन बाद फिर से चेस्ट लगाते हैं। तो जब वो मंडे को चेस्ट लगाते हैं वो थर्सडे वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग एक ऐसा ट्रेनिंग स्प्लिट बनाओ कि आप मंडे टू संडे में सारे मसल ग्रुप्स वीक में 2 बार ट्रेन कर रहे हो। माय फोर्थ प्रिंसिपल इज टू चूज एक्सरसाइजेस विद द बेस्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी मेरे पूरे वर्कआउट रूटीन में मेरे जो मैंने बताया कि मैं एक लेग्स पुश पुल स्प्लिट फॉलो करता हूँ, उस पूरे स्प्लिट में डंबल्स है ही नहीं, मैं डंबल्स को हाथ ही नहीं लगाता। अभी मैं ऐसे एक्सरसाइजेस चूज करता हूँ जिसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जितनी अच्छी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी एक्सरसाइज और जितनी अच्छी एक्सरसाइज उतनी अच्छी ग्रोथ। अभी लेट्स से इस वाले बंदे को इंक्लाइन डंबल प्रेस करना पसंद है और इस वाले बंदे को इंक्लाइन स्मिथ मशीन करना पसंद है। अभी इसमें और इसमें एक ही फर्क है कि ये बंदा उसके स्टेबलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज करता है। जब उसके हाथ में दोनों डंबल होते हैं, वो डंबल ना हिलने के लिए उसको उसके स्टेबलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, कंपेयर टू सेकंड बंदा जो एक स्मिथ मशीन यूज कर रहा है जिसमें दोनों साइड पे स्टेबिलिटी है और उसको वेट स्टेबलाइज करने की कोई गरज नहीं है। स्टेबिलिटी का मेन मैटर यही है कि लेट्स से इंक्लाइन डंबल प्रेस का लास्ट रेप कुछ ऐसे दिख रहा है जहां पे मैं बहुत ज्यादा वॉबल हो रहा हूँ और चांसेस है कि मेरा वेट यहाँ पे भी गिर सकता है, मेरा वेट यहाँ पे भी गिर सकता है और एल्स मैं कैसे वैसे मेरे एल्बोज लॉकआउट करता हूँ। बट कंपेयर टू स्मिथ मशीन, स्टेबिलिटी होने के कारण और रिस्क ना होने के कारण मैं खुद को अच्छे से पुश कर सकता हूँ और जब मेरे एल्बोज लॉकआउट हुए मैं वेट को रैक कर सकता हूँ। अगर आपको इंक्लाइन डंबल प्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद है तो इंक्लाइन डंबल प्रेस करो। आई होप आपको जिस स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। माय फिफ्थ ट्रेनिंग प्रिंसिपल
इज टू चूज एक्सरसाइजेस दैट यू लाइक द मोस्ट। अभी इस दुनिया में ऐसी कौन सी भी एक्सरसाइज नहीं है जो आपको कंपलसरी करनी है। मैं ऐसे एक्सरसाइजेस चूज करता हूँ जो मुझे दिल से करने में पसंद है। जब आपको कौन सी भी एक्सरसाइज दिल से करने में पसंद है, आप उसमें बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हो। आप कौन सी एक्सरसाइज चूज करते हो वो नहीं मैटर करता, बट आप एक एक्सरसाइज में कितना एफर्ट डालते हो वो मैटर करता है। माई 6th ट्रेनिंग प्रिंसिपल इज टू ट्रेन विद अ पार्टनर। एक ट्रेनिंग पार्टनर होना काफी फन है, काफी प्रोग्रेसिव है। जब आपका ट्रेनिंग पार्टनर आपसे थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और आप देखते हो ओके मुझे भी थोड़ा स्ट्रांग होना है, सो वो देख के वही चीज करता है और ये चीज अनएंडिंग है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज अनएंडिंग है। ट्रेनिंग पार्टनर होने से वर्कआउट्स में जो एक फन एलिमेंट होता है, हम सीरियसली तो ट्रेन करते ही है, बट जो एक फन एलिमेंट होता है वो आ जाता है और एक दूसरे को सेट के बीच में पुश करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ट्रेनिंग पार्टनर चूज करो जो आपके ही जितना सीरियस है और आपकी ही जैसी मेंटालिटी है। माय 7th ट्रेनिंग प्रिंसिपल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज टू नॉट टू चेंज योर एक्सरसाइजेस फ्रीक्वेंटली। अभी मैं जो एक्सरसाइजेस लगा रहा हूँ मैं बहुत सारे सालों के लिए लगा रहा हूँ। मैंने जो भी एक्सरसाइज किए मैंने वो मास्टर किए। जो भी एक्सरसाइज मैं इन सालों से कर रहा हूँ मुझे उनका फॉर्म पता है, उनमें कैसे प्रोग्रेस करना है वो पता है, उनकी टेक्निक पता है, XYZ। तो जो भी एक्सरसाइज आप चूज करे हो उनको बहुत सारे सालों के लिए करो। माय 8th इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रिंसिपल इज टू नॉट ईगो लिफ्ट। ईगो लिफ्टिंग से कुछ नहीं होने वाला है। ईगो लिफ्टिंग में बहुत सारे रिस्क है, ईगो लिफ्टिंग में ग्रोथ नहीं है। अगर आपको सीरियसली ग्रो करना है, अगर आप एक पर्टिकुलर मसल को अच्छे से ग्रो करना है, सो ईगो लिफ्टिंग इज नॉट द वे, सो प्लीज डोंट ईगो लिफ्ट। माय 9th इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रिंसिपल इज टू स्टिक टू बेसिक्स एंड अवॉइड जंक ट्रेनिंग। स्टिक टू बेसिक्स, बेसिक एक्सरसाइज चूज करो। आउट ऑफ द वर्ल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है, फैंसी एक्सरसाइजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टिक टू बेसिक्स। जंक वॉल्यूम की मैं अगर बात करूं, आप बहुत ही ज्यादा सेट्स लगा रहे हो, बहुत ही ज्यादा रेप्स लगा रहे हो, ओवर ट्रेनिंग के साइड पे जा रहे हो, सो प्लीज स्टॉप। कम सेट्स परफॉर्म करो, एफर्ट ज्यादा डालो, फेलियर तक ट्रेन करो। रेप रेंज आपके ऊपर है। अगर मुझे रेप रेंज सजेस्ट करना होगा, समवेयर बिटवीन 6 to 10 और 4 to 8। 10 रेप्स के ऊपर मैं जाता नहीं हूँ। जब भी मैं एक कौन से भी एक्सरसाइजेस में 10 या 12 रेप्स जाने की कोशिश करूँ तो मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होना चालू करती है। सो मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पहले गिव अप करती है, बाद में मेरा मसल गिव अप करता है। सो उसके कारण आई स्टिक समवेयर अराउंड 4 to 8 रेप्स, जहां पे कंप्योरली मेरा मसल फील होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लेस इज मोर। सो हाँ, यही थे मेरे सारे टिप्स। अगर आपको कोई ट्रेनिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं मेरे सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं मेरा इंस्टाग्राम का ID भी नीचे दे दूंगा और हम मिलेंगे नए वीडियो में।